मामला बिहार का है। बिहार में पटना के इर्द गिर्द कई और ज़िले हैं। हाजीपुर है, जो लोग बिहार से हैं वो तो खैर जानते ही हैं। वैशाली है, छपरा है, ये सब आसपास ही लोकेटेड ज़िले हैं पटना के। तो वैशाली ज़िले में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एक ऑफिसर हैं जो एडीसी के पोस्ट पर हैं। हिंदी में उस पोस्ट का नाम है समन्वयक, और उस ऑफिसर का नाम है उदय कुमार उज्ज्वल। उदय कुमार उज्ज्वल के साथ इसी महीने की 16 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात को एक बहुत बड़ी और बहुत अजीब घटना होती है। होता यह है कि उज्ज्वल साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। हाजीपुर से पटना जा रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच छपरा ज़िले में एक पर्टिकुलर ट्रैफिक जॉइंट है, एक लोकेलिटी है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव चौक। उस लालू प्रसाद यादव चौक पर बाइक पर आए कुछ लोग आड़े तिरछे अपनी गाड़ियां, अपनी बाइक्स जो है उनकी गाड़ी के सामने लगा देते हैं और उनकी सरकारी गाड़ी को रोक लेते हैं। इससे पहले कि उदय कुमार उज्ज्वल कुछ समझ पाएँ, उनके ड्राइवर कुछ समझ पाएँ, बाइक से उतरे नौजवान जो है वो ताबड़तोड़ उनके ड्राइवर पर थप्पड़ों से, घूंसों से हमला कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। उज्ज्वल साहब रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों इस तरह से कर रहे हो। तब तक उज्ज्वल साहब को भी वो घूंसे थप्पड़ मारने लगते हैं, वो घबरा जाते हैं और इस तरह से ड्राइवर को वो धक्का मारकर, जो भी लोग वहाँ पर होते हैं बाइक से आए हुए लोग, वो लोग ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और खुद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और 3-4 लोग और उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं और उसके बाद उदय कुमार उज्ज्वल को उन्हीं की सरकारी गाड़ी में लेकर वो अपराधी वहाँ से आगे निकल जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है, अगर कानून की नज़र से हम देखें तो ये सीधा सीधा किडनैपिंग का मामला है, एब्डक्शन का मामला है। क्योंकि आप किसी की मर्जी के बगैर अगर किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती कहीं लेकर चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो मामला किडनैपिंग का ही बनता है। तो ये मामला किडनैपिंग का ही है। 16 और 17 दिसंबर की आधी रात को एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर कुछ इसी तरह से किडनैप हो जाते हैं। अब जिस ड्राइवर को वो मारपीट कर नीचे उतारते हैं, वो ड्राइवर अपने गाल सहलाता हुआ कुछ देर तक इधर उधर भटकता है। फिर उसे लगता है कि मेरे बॉस की, यानी मेरे सीनियर की किडनैपिंग हो गई, अब मैं क्या करूं। फिर वो उज्ज्वल साहब के घर वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके पूरे घटना की जानकारी देता है। बताता है कि साहब के साथ मैं हाजीपुर से पटना लौट रहा था, रास्ते में छपरा में लालू प्रसाद यादव चौक के पास इस तरह की घटना हो गई। अब घर वाले जैसे ही सुनते हैं कि उज्ज्वल साहब अगवा हो गए हैं तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। वो उनके जान की खैरियत के लिए बहुत परेशान होते हैं और फ़ौरन जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। ऐसे तो ये घटनाक्रम अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा सवाल है और बिहार के जंगल राज के दिनों की याद दिलाता है। लेकिन इस घटना में बिहार की पुलिस बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट करती है, बहुत ही मुस्तैदी दिखाती है। पुलिस की अलग अलग टीमें, छपरा की, वैशाली की, पटना की, सोनपुर की, ये जो पूरे आसपास का इलाका है, यहाँ की अलग अलग टीमें इस किडनैप्ड ऑफिसर को ट्रेस करने की कोशिश में लग जाती है। इधर ये जो किडनैपर है वो रात को उदय कुमार उज्ज्वल को, जितने मैंने इलाके आपको बताए, इन इलाकों में उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बिठाकर फोर्सफुली घुमाते रहते हैं और उनके साथ मारपीट करते रहते हैं। इस बीच उनसे उनका एटीएम कार्ड लूटने की भी कोशिश होती है और कुछ एक एटीएम से पैसे निकालने की भी कोशिश होती है। लेकिन ये तो एक छोटा मोटिव है। जो मेजर या असली मोटिव है वो है उज्ज्वल साहब को किडनैप कर उनसे फिरौती की मोटी रकम वसूलना। किडनैपर्स उज्ज्वल को ये बताते हैं कि हमें तुमसे 5 करोड़ रुपए चाहिए, फ़ौरन अपने घर वालों से बात करो और हमारे लिए 5 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करो। अगर इस बात के लिए तुम राज़ी हो और घर वाले अगर इस काम के लिए राज़ी हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी बचेगी, वरना यहीं इसी चलती गाड़ी में तुम्हें टुकड़े टुकड़े करेंगे, तुम्हारी लाश की बोटी बोटी करेंगे और उसे अलग अलग जगहों पर बिखेर देंगे। उज्ज्वल साहब बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि एक तो लगातार मारपीट हो रही है और ऊपर से 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। इतनी बड़ी रकम तो किसी के लिए भी देना मुश्किल है। शिक्षा विभाग का एक ऑफिसर कहाँ से देगा, पता नहीं। ऐसा तो लोगों के पास होता भी है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी ऑफिसर के लिए, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए इतनी बड़ी रकम देना चैलेंजिंग बात होगी। प्लस जिस तरह से किडनैपर्स का रवैया है उसे देखकर उज्ज्वल साहब को इस ठंड में भी पसीने आने लगते हैं। वो बहुत परेशान होते हैं और वो किसी तरह से अपनी जान की खैरियत मांगते हैं किडनैपर्स से और कहते हैं कि छोड़ दें,
जाने दे, 5 करोड़ ना सही कुछ और ले लें, दे देंगे। तो इस तरह से जैसा भी होता है, मतलब इस तरह के घटनाक्रम में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ जो है वो चलती गाड़ी में होती रहती है। इसी बीच पुलिस की कुछ गाड़ियां उज्ज्वल साहब को और उनकी गाड़ी को ट्रेस करती हुई उस इलाके की तरफ पहुंचती है, वैशाली की तरफ, बल्कि वैशाली की तरफ पहुंचती है। और वहां पर एक जगह है सिंधुआरी। तो ये सिंधुआरी इलाके में पुलिस की जीप जो है उज्ज्वल साहब की गाड़ी का पीछा करने लगती है, यानी किडनैपर्स का पीछा करने लगती है। किडनैपर्स को जब इस बात का एहसास होता है तो वो घबरा जाते हैं, वो अपनी गाड़ी और तेज़ भगाने की कोशिश करते हैं। इस बीच उज्ज्वल साहब को ये लगता है कि भाई उनकी तो ज़िंदगी खतरे में है ही, क्योंकि गाड़ी जिस तरह से ये भगा रहे हैं, अगर किडनैपर्स ने नहीं भी मारा तो एक्सीडेंट में ही जान चली जाएगी, और फिर किडनैपर जो है उनकी हत्या करने की धमकी पहले ही दे चुके थे। तो उज्ज्वल साहब को लगता है कि उनके पास आखिरी और एक तरीका यही बचता है कि वो चलती गाड़ी से ही दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाए। ये अपने आप में कितना डेयरिंग और कितना खतरनाक काम हो सकता है आप सोचिए। लेकिन मरता क्या न करता, उज्ज्वल साहब कुछ ऐसी ही प्लानिंग करने लगते हैं, और ऐसे ही प्लानिंग करते करते वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा अचानक झटके से खोल देते हैं। अब जैसे ही खोल देते हैं, चलती गाड़ी में जितने भी किडनैपर्स उसमें बैठे हुए हैं, जो गाड़ी बिल्कुल तेज़ रफ्तार से भगा रहे हैं, वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया। तो इसी चक्कर में वो जो गाड़ी है, उस गाड़ी पर से उसके ड्राइवर का संतुलन, जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, उसका संतुलन खो जाता है, डिसबैलेंस्ड हो जाती है गाड़ी, और सिंधुआरी इलाके में वो गाड़ी रात के अंधेरे में एक नाले में घुस जाती है। अब गाड़ी नाले में घुस गई, गाड़ी को वहाँ से निकालना भी है, भागना भी है, शिकार भी साथ में है, उत्तम उदय कुमार उज्ज्वल, इसे भी लेकर जाना है। तो ढेर सारे चैलेंज अब क्रिमिनल्स के सामने पैदा हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो किडनैपर्स कुछ कर पाते, उज्ज्वल साहब उस डगमगाई हुई गाड़ी से जो नाले में घुसी हुई है उससे किसी तरह से उतरते हैं और उतरकर अंधेरे में दौड़ लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि चलो ज़िंदगी रही तो सब ठीक होगा, अगर नहीं रही तो कहानी यहीं ख़त्म, लास्ट चांस लेते हैं। अंधेरे में वो दौड़ने लगते हैं बेतहाशा, और किडनैपर इस अप्रत्याशित घटना से जो है वो अकबका जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, उनके हाथ से शिकार भी फिसल गया। फिर वो जो है किसी तरह से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उधर पुलिस की टीम जो है उदय कुमार उज्ज्वल को लगातार ढूंढ रही है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर, मैं इसीलिए बिहार पुलिस की तारीफ कर रहा हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर उदय कुमार उज्ज्वल को पुलिस की टीम रिकवर कर लेती है सकुशल। हालांकि इसमें जितनी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ खुद उज्ज्वल साहब की भी होनी चाहिए, जिन्होंने बहादुरी दिखाई और अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद पुलिस उज्ज्वल साहब को रिकवर कर लेती है, घर वालों को बता दिया जाता है, घर में खुशियाँ वापस लौट आती हैं। अब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती है, और इस मामले में 2 चश्मदीद हैं। एक तो खुद विक्टिम है उदय कुमार उज्ज्वल, जो इस घटना के बारे में बता सकते हैं, और दूसरा चश्मदीद वो ड्राइवर है जो उज्ज्वल साहब की गाड़ी चलाता है, नाम है कन्हैया, वो भी चश्मदीद है। तो उससे भी बातचीत पुलिस को करनी है। अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। चूँकि उज्ज्वल साहब विक्टिम हैं तो वो अपना आई विटनेस अकाउंट और विक्टिम के नज़रिए से जो पूरा घटनाक्रम होता है वो बताते हैं। विक्टिम तो कन्हैया भी है, लेकिन कन्हैया इज़ अ लेसर विक्टिम, या मैं कहूँगा कि थोड़ा कम पीड़ित है, क्योंकि उसे तो मारपीट करके उतार दिया, उसको तो किडनैप हुआ नहीं। तो कन्हैया से जब पुलिस पूछती है तो कन्हैया पूरे घटनाक्रम को बयान करने लगता है, लेकिन उसको ये कहानी बताते समय इस कहानी में थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज जो है पुलिस को महसूस होती है कन्हैया की बातों से, और पुलिस को यह भी लगता है कि कन्हैया को जिस तरह से प्रॉम्प्टली रिएक्ट करना चाहिए था, शायद कन्हैया ने नहीं किया, या कन्हैया ने उस जगह पर गाड़ी रोक क्यों दी, क्या वो उन बाइकर्स को डॉज करके गाड़ी आगे निकाल नहीं सकता था। तो इस तरह के कई सिचुएशनल चीज़ें थी जो पुलिस कन्हैया से पूछ रही थी, और कन्हैया उन बातों का बिल्कुल सटीक और कन्विंसिंग आंसर नहीं दे पा रहा था। अच्छा, आमतौर पर यह भी देखा गया है कि इस तरह के मामलों में अक्सर बहुत करीबी लोग, इनसाइडर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये लोग आमतौर पर क्रिमिनल को ये बताते हैं कि जो भी उसका ओनर है या जो उसके मालिक हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, कितने रुपए पैसे हैं, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कितना पैसा चुका सकता है। तो अगर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन ना हो तो बड़ी लूटपाट की घटनाएं भी आमतौर पर जो रास्तों में होती है वो नहीं हो पाती। तो इस तरह के किडनैपिंग के मामलों में भी ऐसा देखा गया है। तो पुलिस को कन्हैया की बातों से उस पर शक होता है। अब पुलिस कन्हैया से पूछताछ शुरू करती है। इस बीच कन्हैया से पूछताछ करते करते पुलिस को एक और आदमी का पता चलता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि कन्हैया का ही चचेरा भाई है, नाम है संजीव कुमार। और ये संजीव कुमार जो है उसकी पहचान यह है कि वो वही उदय कुमार उज्ज्वल के दफ्तर में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता है। असल में वहाँ सरकारी जो व्यवस्था है बिहार में, उसमें कई सारे ऐसे पोस्ट्स हैं जिसमें लोगों को टेम्पररी हायर किया जाता है।
सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी कई पोस्ट्स पर नहीं है। तो ये जो ऑफिस बॉय वाली पोस्ट है वो उस पोस्ट पे टेम्पोररी लोगों को हायर करने की प्रथा है, या समझ लीजिए कि सरकारी नियम यही बना हुआ है। तो कन्हैया जो है उससे उज्ज्वल साहब ने कुछ रोज़ पहले बात की थी और कहा था कि अगर तुम्हारा कोई जानकार अच्छा लड़का हो तो उसे लेकर आना, हमारे यहाँ एक पोस्ट है ऑफिस बॉय की, उसे रख लेंगे। तो कन्हैया अपने चचेरे भाई संजीव कुमार को लेकर आया। संजीव कुमार निहायत ही शरीफ और अच्छा लड़का था, चाय बेहतरीन बनाता था। तो उज्ज्वल साहब ने उसे अपने दफ्तर में ऑफिस बॉय के तौर पर या पियून के तौर पर, जो भी आप कहें, रख लिया। कन्हैया चाय बनाया करता था सुबह से लेकर शाम तक, जब तक साहब दफ्तर में होते थे। लेकिन यही चाय बनाते बनाते कन्हैया के साथ संजीव, माफ़ कीजिएगा, संजीव चाय बनाता था। तो संजीव और कन्हैया ने मिलकर एक प्लानिंग की, और वो प्लानिंग थी अपने ही बॉस को किडनैप कर लेने की। जी हाँ, जब कन्हैया से पुलिस ने सख्ती की तो उसने ये पूरा राज उगला और उसने बताया कि इस पूरी प्लानिंग को उसके भाई संजीव कुमार, जो चाय बनाता है साहब के दफ्तर में, उसी ने अंजाम दिया, और उसके साथ उसके दोस्त भी थे। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग बात थी कि कोई आदमी अपने ही बॉस को अगवा कर ले और किडनैप करके जो है उनसे फिरौती वसूलने की कोशिश करे, और वो भी इतने इमेच्योर तरीके से कि रात को उन्हें गाड़ी में घुमाता रहे और 5 करोड़ रुपए मांगे। आप बताइए, अगर कोई बंदा गाड़ी में घूमता ही रहेगा तो वो रुपए पैसे का इंतजाम कहाँ से करेगा? और अगर वो आदमी खुलेआम अपने घर वालों को फ़ोन करके रुपए मांगेगा तो क्या ये किडनैपर पकड़े नहीं जाएंगे? तो किडनैपर्स जो थे वो अपने आप में काफ़ी बेवकूफ़ थे, और उनकी बेवकूफ़ी का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार वो जो संजीव कुमार है वो भी गिरफ्तार हुआ, ड्राइवर कन्हैया वो भी गिरफ्तार हुआ, और इनके 4-5 और साथी जो इस किडनैपिंग की साजिश में शामिल थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो इस तरह पुलिस ने एक खतरनाक घटनाक्रम का अच्छी तरह पटाक्षेप किया, हैप्पी एंडिंग की, क्योंकि इसमें जिस शख्स को किडनैप किया गया था उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब और मैं मज़ेदार पहलू भी कहूँगा वो ये कि जो चाय बनाने वाला लड़का था या जो ऑफिस बॉय था, उसी ने अपने बॉस को किडनैप करने की ये अजीबोगरीब और चौंकाने वाली साजिश रची थी। तो लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कई बार कितनी बेवकूफ़ाना हरकतें कर देते हैं और जुर्म करने से बाज नहीं आते। ये भूल जाते हैं कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उनका अंजाम जो है वो सलाखों के पीछे जाना ही होगा। लोग फिर भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये अखबार नहीं पढ़ते होंगे, टीवी नहीं देखते होंगे या सोशल मीडिया एक्सप्लोर नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। तो खैर, नटशल में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपराध जो है वो कभी भी कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर सामने नहीं आता है। अगर आप किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी दिक्कत में हो या गुस्से में हो, बदला भी लेना चाहते हो, तो भी कानूनी तरीके से ही हर चीज़ का हल ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर अपराध के रास्ते पर चलेंगे तो उसका ख़तरनाक खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। आज की कहानी यहीं तक। आई होप कि ये कहानी आप लोगों को थोड़ी शॉकिंग लगी होगी, क्योंकि मैंने जब ये सुना कि ऑफिस बॉय ने अपने ही बॉस को किडनैप कर लिया तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई।